विल शेयर माय स्क्रीन और फिर आपको मैं बताता हूं जी कि आप क्या करना था और क्या आपको करना अब चाहिए। नंबर वन चीज, जो सबसे पहली चीज है, आपको मेरी स्क्रीन जो है वो शो हो रही होगी। जो सबसे पहली चीज है, आप लोग डेली आपको क्लास में यहाँ पर ये जिस तरह मिस मोमना यूनुस ने ये 26 मिनट्स अगो जो है ये एक पोस्ट की है और उसके अंदर ये वाला एक जूम का लिंक जो है वो यहाँ पर ऐड किया है। यहां से आके आपने क्लास जो है वो ज्वाइन करनी है। दिस इज अंडरस्टूड। आप लोग यहां से ही क्लिक करके क्लास में आए हो। दूसरी चीज, जिन लोगों को इशू हुआ है कि उन्होंने अपना जूम का जो आईडी है वो ठीक से नहीं बनाया, आई कैन कंफर्म ईदर टू थिंग्स। या तो उन्होंने ये वाली जो हमारी वीडियो है ये हमने पोस्ट की थी, कब पोस्ट हुई है? 1 डे अगो, और मेरे ख्याल से इससे पहले भी हुई थी। या तो ये वाली वीडियो देखी ही नहीं है, दोबारा नहीं किया, और या फिर ये देखी है और समझ नहीं आई। और ये वाली जो दूसरा मैंने चीज बताई है ये इसके सबसे कम चांसेस है कि समझ ना आई हो, क्योंकि ये इसके अंदर कोई इतनी रॉकेट साइंस है नहीं वैसे। तो सबसे पहले आपको ये वीडियो देख लेनी चाहिए थी। ये आप लोगों के लिए ही है। आप लोग अगर ये हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करोगे, मैक्सिमम 1 वीक और 2 वीक्स यू विल बी रिमूव फ्रॉम दिस ग्रुप एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेक फर्दर क्लासेस। ठीक है? तो इसलिए जो लोग अपना नाम ठीक नहीं करेंगे, नाम ठीक ना होने की वजह से आप लोगों की अटेंडेंस हमारे पास काउंट नहीं होगी। ये आप लोग अपने जहन के अंदर अच्छे तरीके से बात को बैठा लें कि अगर आपका नाम ठीक नहीं है तो फिर आप अपना ये नहीं सही कर सकते, आपकी अटेंडेंस जो है वो मार्क नहीं होगी। और अटेंडेंस मार्क नहीं होगी तो विद इन 1 वीक और मैक्सिमम हम 1.5 और 2 वीक्स जाते हैं, जो लोग अपना नाम ठीक नहीं करते या जिनकी अटेंडेंस नहीं आ रही होती। अब देखो ना, यहाँ पर हमारे ग्रुप के अंदर 357 मेंबर्स इस ग्रुप के अंदर, तो दीज 357 मेंबर्स विल नॉट रिमेन द सेम। ये 2 वीक्स के बाद जो है हो सकता है कि 100 यहाँ पर हम कर दें, एंड दैट्स बिकॉज कि वो लोग जो यहाँ पर हमारी लाइव क्लास नहीं लेते, अपनी अटेंडेंस शो नहीं करते, और इसके अंदर वो लोग भी इंक्लूड होंगे जो लोग जो है अपना नाम ठीक करने की वजह से वो इसी मसले मसाइलों के अंदर ही रहे कि हमारा नाम नहीं ठीक हो रहा, उनकी भी अटेंडेंस शॉर्ट होगी और वो भी हम निकाल दें। तो मैं यहाँ पर लाउड एंड क्लियर आपको ये चीज सबसे पहले जो है वो बताना चाहता था। तो सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ये वाला जो लिंक है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। किसी को मेरी वॉइस नहीं आ रही, किसी को क्या हो रहा है? खैर, ये लिंक जो है वो मैंने शेयर कर दिया है। अगर मेरी वीडियो से समझ ना आए तो ये वाला जो लिंक है या ग्रुप के अंदर जाकर ये वाला जो हमारी पोस्ट हुई है इसको आप देख लीजिएगा। नंबर 2, मैं यहाँ पर क्विकली क्या करता हूँ, आई गो टू zoom.com। ठीक है, आप लोग भी ऐसे zoom.com के ऊपर गए होंगे। ठीक है, यहाँ पर जाकर आपने साइन अप किया होगा, और अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो उसको जाकर आपने ठीक किया होगा। ठीक है, यहाँ पर आपने साइन इन किया। मैं जिस तरह मैं अपना अकाउंट जो है वो साइन इन कर रहा हूँ, ये मेरे ऑलरेडी जो डिटेल्स हैं वो लगी हुई है, तो मैं इसको साइन इन करता हूँ, जो मेरा अपना जूम का अकाउंट है बेसिकली। ठीक है, इस तरह आपके पास आपका जूम का अकाउंट आ गया। ये सब लोग यहां तक पहुंचे होंगे, अगर वो हमारी इस मीटिंग के अंदर या इस क्लास के अंदर मौजूद है तो यहां तक सब लोग पहुंचे होंगे, ये 100% श्योर बात है। आपने क्या करना है, अब प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। यहाँ पर अपनी तस्वीर लगानी है या नहीं लगानी, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये लिखा हुआ है आपका नाम, ये आपने सिर्फ और सिर्फ यहां पर जाकर इसको एडिट के ऊपर क्लिक करना है, ये वाला। ठीक है, एडिट के ऊपर क्लिक करके आपने ये फर्स्ट नेम जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप अपना फर्स्ट नेम रख लें या पूरा नेम लिख लें, व्हाटएवर जो भी करना है आपको कर लें। ठीक है,
दूसरा आपका ये जहां पर लास्ट नेम लिखा हुआ है, यहां पर आपने क्या करना है, आपने अपने आईडी कार्ड के जो मिड के नंबर्स हैं, मिड के नंबर्स का मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर अगर आप देखोगे, ये पाकिस्तान हमारा जो आईडी कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड, आईडी कार्ड का मतलब होता है शनाख्ती कार्ड, अगर नहीं पता किसी को, ठीक है। सो लेट्स से दिस वन, ठीक है। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है आइडेंटिटी नंबर, इसके अंदर 90008 डैश, ये वाला आपने ऐड नहीं करना, डैश से पहले वाला ऐड नहीं करना, और ये जो एंड वाला है डैश 5, ये भी ऐड नहीं करना। जो मिडल वाले 7 नंबर्स होते हैं ना, ये आपने ऐड करने होते हैं, जो डैशेस के दरमियान में आ रहे होते हैं, जो 7 नंबर्स होते हैं। अगर आपके पास आईडी कार्ड है तो ये इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है जो आपको समझ ना आई होगी। तो आपने क्या करना है, यहां पर जाकर लास्ट नेम की जगह आपने वो अपना ऐड कर देना है। एक चीज तो हो गई ये वाली। दूसरी चीज, आप यहां पर भी डिस्प्ले नेम के अंदर भी यही चीज जो है वो कर सकते हैं। आप लिखें अकील शहजाद, लिख दें, पूरा नाम लिखना, पूरा नाम लिख दें, और आगे इसके अपना वो आईडी कार्ड के जो नंबर्स हैं वो 7 डिजिट्स जो है वो यहाँ पर आपने ऐड कर 1 2 3 4 5 6 7, ये इस तरह आपने ये कर लेना है, और ये वाला नंबर जो है आपका वो यहाँ पर भी आएगा। और उसके बाद आपने इसको सेव कर देना, ये लिखा हुआ है सेव, सेव करने के बाद यू आर गुड टू गो। सिर्फ इतनी सी बात है, जो मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई इतना बड़ा इशू होता है। जो कि कुछ लोग यहाँ पर मैंने मैसेजेस पढ़े हैं कि लोग कह रहे हैं कि जी आई एम अनएबल टू क्रिएट माय आईडी, मतलब दिस इज अनबिलीवेबल थिंग। यू गाइस आर मास्टर ऑलरेडी, और उसके बाद भी आपको एक जूम के ऊपर आईडी क्रिएट करना, और उसके ऊपर जिस तरह इंस्ट्रक्ट किया गया है उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना नाम सिलेक्ट करना ही नहीं आ रहा, एंड देन हम वी से कि लो जी हमें फ्रीलांसिंग सीखनी है, ठीक है। तो ये खुद को आप बड़ा बना लें। यस मिस मोमना, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। अभी मैं वैसे वो स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद है जिनका मैंने नाम लिया तो उन्होंने क्लास लीव नहीं की। चलो ठीक है, ये इनका अपना मैटर है, क्योंकि जो कोई इस चीज को अंडरस्टैंड कर लेगा उसकी अटेंडेंस हो जाएगी, जो नहीं करेगा उसको एट देन हम लोग फेसबुक ग्रुप से रिमूव कर देंगे। एग्जैक्टली। और बच्चे एक चीज ये कि मुझे मल्टीपल स्टूडेंट्स ना ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं मीटिंग रिकॉर्ड करने की, ठीक है, ये आप ना करें। अभी मुझे मोहम्मद सफदर ने की है, उन उन वो मीटिंग रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं बच्चे, ये चीजें नहीं करें। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता दूं कि एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको रिकॉर्डिंग्स नहीं मिलेंगी लेक्चर्स की, ठीक है। तो आपने मुझे ईमेल करके या मुझे मैसेज करके, मुझे व्हाट्सएप करके ये नहीं कहना कि हमें आज की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें, या मैं 10 मिनट लेट आया था या आई थी, या मैं 15 मिनट पहले क्लास से चली गई थी या चला गया था, तो मुझे जो है रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दें। इट्स अगेंस्ट पॉलिसी, हम लोग रिकॉर्डिंग बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करते। सेकेंडली, मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ था और अपने इंट्रोडक्शन में दिया था, और बच्चे मुझे कल से ईमेल आ रही है, ग्रुप का लिंक सेंड कर दें, ग्रुप का लिंक ईमेल कर दें, मुझे ग्रुप का लिंक मेरे नंबर पे सेंड कर दें, मुझे व्हाट्सएप कर दें। बच्चे ईमेल आईडी इज अ प्रोफेशनल वे ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। आप उसमें प्रोफेशनली बात करो, वैलिड बात करो। आप एक नॉर्मल सी बात होती है, आप वो मुझे ईमेल में लिख के सेंड कर रहे हो, इट डजंट सूट यू, ठीक है। आप लोग 16 इयर्स क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हो, जो कोई इशू आपको आता है, आपको लगता है ये वैलिड है, ये पहुंचाना चाहिए, इसकी एक प्रॉपर ईमेल जनरेट होनी चाहिए, आप वो चीज करो, उससे आपको बिल्कुल भी कोई मना नहीं कर रहा, ठीक है। और अच्छा, दूसरी चीज ये कि जी जो ग्रुप का लिंक है वो आपके पास आपकी क्लास से 15 मिनट पहले इस ग्रुप में आ जाएगा, और ये होगा कुछ दिनों तक, ठीक है। हम लोग फेसबुक ग्रुप पे आपकी रूम की क्लास का लिंक कुछ दिनों तक शेयर करेंगे, मतलब हो सकता है नेक्स्ट वीक तक शेयर हो, उसके बाद एक और तरीका हो। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जिसमें हम लोग आपसे डिमांड करेंगे कि आप ना अपना जो ईमेल आईडी है ना वो हमें प्रोवाइड करो,
ठीक है, आप क्या करोगे, आप उसमें ईमेल आईडी प्रोवाइड करोगे, और उसमें हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे कि ईमेल आईडी वो प्रोवाइड करना है जिससे कोई इशू ना हो आपको। मतलब कल को आप ये ना कहें कि जी मुझे पासवर्ड नहीं याद, मेरा ईमेल आईडी चेंज कर दें या कुछ ऐसे। आपने मेक श्योर करना है खुद से कि वो ईमेल आईडी आपने प्रोवाइड करना है जिसके पासवर्ड का कोई इशू है ही नहीं। ठीक है, जो आप नॉर्मल यूज करते हो, जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, या जिसका आपको पता है कि मुझे पासवर्ड नहीं भूलेगा या कोई इशू नहीं आएगा। वो किस लिए, जब आप हमें अपने ईमेल आईडी प्रोवाइड कर देंगे हम उसको जूम अकाउंट पे रजिस्टर कर लेंगे। ठीक है, फिर क्या होगा, फिर जैसे आपकी ये 12 बजे क्लास है, तो आपकी क्लास से पहले जब आप देखोगे कि जी अब क्लास का टाइम हो गया, आप अपनी ईमेल खोलोगे, आपको ऑलरेडी एक ईमेल आई होगी जिसमें क्लास का लिंक होगा। ठीक है, आप सिंपल वहां लिंक पे क्लिक करके क्लास ज्वाइन कर लोगे। फिर आपको फेसबुक ग्रुप खोलने की, उस लिंक पे क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपके ईमेल्स में ये चीज आएगी, लेकिन इस प्रैक्टिस में भी 2-3 दिन लगेंगे। क्यों? क्योंकि गूगल फॉर्म जब आएगा तो मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं है कि आप सारे स्टूडेंट्स एक ही दिन में उसमें अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है, अभी जैसे आप 146 स्टूडेंट्स हो ना, तो ये 3-4 दिन लगा देंगे अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड करने में। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है। अभी है, जब तक गूगल फॉर्म शेयर नहीं होता तब तक आपके पास जूम क्लास का लिंक इसी ग्रुप में आएगा, फेसबुक ग्रुप में आएगा। अभी भी स्टिल मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं, क्लास का लिंक सेंड कर दें, और कोई ये नहीं देख रहा कि वो ग्रुप में एक दफा देख ले। ठीक है, अटेंडेंस का ये है कि अटेंडेंस आपकी मैनुअल तरीके से मार्क नहीं होगी। अभी जैसे आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की हुई है और आपके CNIC के मिड 7 डिजिट्स है, तो ये जो मिड 7 डिजिट्स है ना, ये आपकी अटेंडेंस कलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए इस चीज पे इतना फोकस किया जा रहा है, इसीलिए ट्रेनर ने अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करके आपको बताया है कि किस तरीके से आपने अपने नाम को ठीक करना है। अटेंडेंस आपकी ऐसी होगी कि जैसे अभी आप लोगों ने क्लास ज्वाइन की हुई है, तो कुछ स्टूडेंट्स होंगे वो कहेंगे पता नहीं हमारी अटेंडेंस होगी या नहीं हुई। तो इसका मैं आपको ये बता दूं, मिनिमम 45 मिनट्स की प्रेजेंस आपकी रिक्वायर्ड है आपकी क्लास में। ठीक है, अभी आपकी क्लास जो हो रही है इसमें मुझे एक एक बच्चे की अटेंडेंस 45 मिनट्स प्लस की चाहिए। जिसकी भी 44 मिनट होगी उसकी अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। और ये किस तरीके से होगा कि मतलब आप आए हो क्लास में, आपने क्लास अटेंड की है, आफ्टर 5 मिनट्स आपका नेट डिस्कनेक्ट हो गया है। अब आप कहते हो कि यार अब दोबारा क्लास ज्वाइन करे, पहले वाले 5 मिनट तो जाया चलेगा। या अब फिर आप क्लास ज्वाइन कर, तो फिर आपके 10 मिनट के बाद जो है वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो फिर आप कहते हो यार पहले वाले 5 मिनट भी, अगले वाले 10 मिनट भी, 15 मिनट तो हमारे वेस्ट हो गए हैं। तो अब क्या फायदा दोबारा ज्वाइन करने का? तो बच्चे ऐसे नहीं होता। जूम जब आपकी अटेंडेंस हमें देता है ना, जब हम जूम से अटेंडेंस आपकी एक्सपेक्ट करते हैं, तो अगर आपने 10 टाइम्स भी जूम की क्लास को अटेंड किया हो ना, तो उसकी अटेंडेंस मिनट्स जो आपके, जितने मिनट्स आप अटेंड करते हो वो प्लस करके हमें एक फिगर बना के देता है कि इसने इतने 80 मिनट्स की क्लास या इसने टोटल 30 मिनट्स की क्लास अटेंड की है। तो हम लोग अटेंडेंस उसके लगाते हैं जिसकी अटेंडेंस 45 मिनट्स प्लस की होगी। तो इस तरीके से आपकी अटेंडेंस होगी। ठीक है, उसके अलावा किसी को लीव चाहिए, किसी को कोई जरूरी काम है, कोई एजेंसी है या कोई इमरजेंसी आ गई है कि उसको छुट्टी करनी पड़ गई और उसने इन्फॉर्म नहीं किया, या कोई ऐसा सिनेरियो है कि जी आपको कल छुट्टी करनी है, आपको ऑलरेडी पता है कि कल मैं क्लास अटेंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, तो आप मुझे ईमेल करोगे, और ईमेल करोगे वर्ड की फाइल में, जिसमें डेट एंड रीजन आप मेंशन करोगे कि जो मुझे ये छुट्टी चाहिए। उसके नीचे आप अपना नाम लिखोगे, अपना CNIC नंबर जरूर आपने लिखना है, क्योंकि इसी से आपकी जो है वो रिकग्निशन होती है। टाइम बचा आपका एक तो इस ग्रुप के कवर फोटो में भी मेंशन है, और दूसरा जो मैंने आपको पोस्ट लगाई थी आपके लिए कल ओरिएंटेशन की, उसमें भी आपके क्लास की टाइमिंग्स मेंशन है। जिनकी क्लास मिस हो गई वो हो गई, कि जब ये लाइव क्लास का मतलब ही क्या है बच्चे, अगर हम लोगों ने रिकॉर्डिंग से प्रोवाइड करनी है तो फायदा लाइव क्लास का। अब बहुत कोई जरूरी होगी, कोई ऐसा टेक्निकल लेक्चर हो गया जिसमें वो प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, तो वो हम आफ्टर अप्रूवल मैनेजमेंट से वो पोस्ट कर भी दें, लेकिन
कि ऐसा ही नहीं होता कि आपका लेक्चर लिया और आपको ग्रुप में पोस्ट कर दिया विदाउट एनी रीजन। वलीद फयाज, अभी मैंने अटेंडेंस के बारे में ही आपको इतना कुछ बताया, मेरे ख्याल से आपने सुना नहीं है कि आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स की क्लास अटेंड करनी है यहाँ जूम के लिंक के थ्रू, और आपका नाम ठीक होना चाहिए तो आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी खुद ही। जूम खुद आपकी अटेंडेंस पिक करेगा, कोई भी मैनुअल ऐड नहीं होगा इसमें। चलो ठीक है, और जो कोई भी क्यूरीज है इशू है वो साथ साथ हम लोग रिजॉल्व करते जाएंगे। अभी अकीम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी ओरिएंटेशन जो है वो अपनी डोमेन में अब स्टार्ट कर दें। आप क्लास स्टार्ट होने से भी पहले कि यहाँ पे प्रेजेंट है, आप प्लीज कंटिन्यू कर लें। थैंक यू जी ठीक है, थैंक यू। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या हाल चाल है सबके। अच्छा, आप लोगों के अच्छा ट्यूटर का नाम क्या है, मैं आपने क्या मैं बात कर रहा था, भूल गया। खैर, ओके, द थिंग इज अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 152 लोग जो है वो मौजूद है, which is good to see, but still there are many people who are missing in today's class. ये जो काम होता है ना बेसिकली कि क्लास स्टार्ट हो जाती है और लोग आते नहीं है एटसेट्रा, ये बाद में मुझे बहुत प्रॉब्लम करता है। मुझे प्रॉब्लम इन सेंस कि जो लोग आज क्लास नहीं ले रहे या वो कल भी नहीं ले लेंगे, नहीं लेंगे ड्यू टू एनी रीजन, अब वो पता क्या करेंगे, वो जब भी आएंगे तो वो कहेंगे जी कि पहले आपने क्या क्या पढ़ा है वो हमें बता दें, ठीक है। सो दैट्स द ओनली थिंग कि जो मुझे इशू कर दिया है। अगर नहीं आ रहा तो इट्स ओके ना है, मुझे कोई मसला नहीं है, बट द प्रॉब्लम इज बाद में आके वो फिर हमारा जो एक फ्लो बन चुका होता है, जो लोग यहाँ पर रेगुलरली क्लास ले रहे होते हैं, वो जो हमारा एक फ्लो बन चुका होता है ना, उस फ्लो को वो ब्रेक करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि फर्स्ट डे जो है वो मैक्सिमम लोगों को आना चाहिए, बट आज ऑलमोस्ट 150 की ये एवरेज रहेगी हमारे पास, तो इट्स ओके। 350 लोग थे तो तकरीबन इतने ही, बल्कि इससे भी ज्यादा लोग जो है वो ज्वाइन नहीं हुए, और ये वो लोग होते हैं जो कि बार बार जब हमारी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो रही होती तो मैसेज कर रहे होते हैं कब क्लासेस स्टार्ट होनी है, प्लीज जल्दी कर दें, इतना टाइम हो गया है। जो हम अपने पेज के अंदर भी, कोई ग्रुप के अंदर या पेज के अंदर भी कोई पोस्ट करते हैं नीचे, वो अपना ही दुखड़ा रो रहे होते हैं कब क्लास। ठीक है। खैर, मैं अपने बारे में भी बताता हूँ और सारी बातें बताता हूँ। पहले मैं सिर्फ, अच्छा ये शाहीन साहब हैं, शाहीन मुगल। ब्रदर, ये प्लेटफॉर्म आपकी अपनी पर्सनल मार्केटिंग के लिए नहीं है, सो प्लीज स्टॉप शेयरिंग एनी काइंड ऑफ लिंक। मैं बहुत प्यार करने वाला इंसान हूँ, हंसने वाला इंसान हूँ, मतलब जो भी समझ लो, आई एम अ वेरी पोलाइट गाय एटसेट्रा, फन गाय एज वेल, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे भी डिस्टर्ब कर लेती हैं। जिंदगी में कोई ना कोई बात होती है ना जो आपको डिस्टर्ब कर लेती है। मुझे पता है कि मेरे पास यहाँ पर जो मेरी ऑडियंस बैठी है उसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो मुझसे भी सीनियर है, ठीक है। मतलब वो कुछ लोग टीचर्स हैं, कुछ लोग यूनिवर्सिटीज के अंदर पढ़ा भी रहे होंगे और दे डिसाइडेड कि हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग भी लें। तो कुछ लोग बीच में ऐसी हरकतें करते हैं कि मैं सबको ऐसे कुछ, अल्लाह ना करे मैं ऐसे कुछ बोल दूं कि यार ये क्यों किया है, तो वो फिर उन लोगों के लिए थोड़ा सा अनोइंग हो जाता है जो लोग सीनियर होते हैं। तो आप लोग, आई एम श्योर, आई एम श्योर कि आप लोग जो है सब के सब लोग ओके मास्टर्स किए हुए, मतलब कि ग्रेजुएशन आपकी हुई है, और इतने आप लोग जिसको कहते हैं कि अम, सुस्त नहीं हो।
अच्छा, मैं ये बीच में पॉजेस ले रहा हूँ ना बोलने में, इसकी भी एक रीजन है, लिटरली इसकी एक रीजन है कि मैं क्यों इस तरह बोल रहा हूँ। हालांकि मैं बड़े तेज फ्लो में बोलता हूँ, लेकिन आई एम जस्ट लुकिंग एट योर मैसेजेस, और उसके अंदर कुछ लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। मतलब मेरा ख्याल है कि जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके पढ़ाने के बाद वो खुद कहता है जी एनी क्वेश्चन, तो उसके बाद कोई क्वेश्चन जो है वो किया जाता है। तो आई एम जस्ट लुकिंग एट यू गाइस, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ यू पीपल, कि हाउ एजुकेटेड पीपल आर विद मी। ठीक है। थैंक यू आयशा। चले चले खामोश। अच्छा, मेरे पास इसका एक बड़ा सिंपल सा एक सोल्यूशन है, बड़ा एक सिंपल सोल्यूशन है। आई कैन डू वन थिंग, आई कैन सिंपली गो एंड, किधर है ये, यहाँ पर, और नो वन कर सकते। अब आप लोग मैसेज नहीं कर सकते, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर मैसेज नहीं कर सकते। ऐसा ही है ना, मेरे पास ये सोल्यूशन है, बट स्टिल आई थिंक कि अगर मैं आप लोगों को ये वाला बंद कर देता हूँ, आपके मैसेजेस जो है वो बंद कर देता हूँ, मुझे अच्छा फील नहीं होता कि मैं, अब देखा ना, लेट्स सपोज कि ड्यूरिंग माय द क्लास कोई इंटरनेट इश्यू आया है और मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही, ठीक है, और मैं आपके मैसेजेस भी बंद किए हुए हैं, तो ये मसला हो जाता है ना। तो इसलिए मैं मैसेज बंद करने के हक में नहीं होता। खैर, ये तो होगी हमारी बातें। अब मैंने दोबारा से मैसेज आपके ओपन करनी है बाय द वे। ओके, अब आप मुझे अच्छे शायरी होने का सबूत देंगे और मैसेजेस एक दफा बंद करेंगे। जब मैं बोलूंगा तब आप भी बोलेंगे, तब आप लोग, जब मैं पूछूंगा आपसे कोई चीज, तब आप लोग मुझे वो उस चीज का आंसर भी करेंगे, ठीक है? सो माय फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, मैंने एक काम किया है, अभी जो मिस मोमना ने चीजें बोली थी, आई जस्ट टुक द मिनट्स, बल्कि मिनट्स क्या, मैंने वैसे ही पूरे पूरे वो लिख दिया है। अगर कोई बंदा इसमें से कोई ये कॉपी शॉपी करना चाह रहा है तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, कि जो मिस मोहना ने बोला था उसका स्क्रीनशॉट आप जो है वो ले सकते हैं। ये बात, इस तरह मोबाइल से फोटो बना लें ऐसे टिक, या स्क्रीनशॉट ले लें, अपनी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट आपको लेना आना चाहिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं तो ये ले लें, सो दैट ये चीजें जो है ना वो आपको याद रहे। टू अवेल लीव, यहाँ पर मैं आगे लिखना भूल गया था, लीव करने के लिए यू नीड टू follow the instructions from, अब मुझे नहीं पता वो क्या था, मैंने ये लिख दिया है, ठीक है। खैर, चलो, ये हो गया जी हमारा ये लीव शीव का जो भी सीन था, तो ये आप कर लें। अब मैं आप लोगों से कुछ बातें करता हूँ। नंबर वन, जस्ट वन मैसेज या वन लाइनर मैसेज जिसको बोलते हैं, वो आपने भेजना, ठीक है? और आपने यहां पर बताना है कि why you people are here today, आज आप यहां पर क्या करने आए हैं, सिर्फ इतना आपने मुझे बताना। बिकॉज आई हैव नो जॉब, आई, अच्छा, डिफरेंट बातें कर रहे हैं जी आप लोग। टू सिक्योर फ्यूचर, टू लर्न फॉर अर्निंग, टू learn digital marketing, to learn something, some skills, ये have to learn, get experience due to the success ratio of this course, जी alhamdulillah, to learn the marketing, to learn something new, to learn and find a good job. Okay,
ठीक हो गया, चलें जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, थैंक यू, आप लोगों ने बता दिया। और ऑलमोस्ट सब लोगों की बातें जो है वो सेम ही है, ठीक है। पहले जब भी ओरिएंटेशन हुआ करती थी ना, तो मैं एक वो बताया करता कि यार मार्केट बहुत खराब है, जॉब्स की मार्केट जो फिजिकल जॉब्स हैं, तो उस चीज को कूप अप करने के लिए हम लोगों ने ये स्टार्ट किया है। लेकिन अब मेरे बताने से पहले मुझसे ज्यादा आप लोगों को पता होता है कि क्या हालात है मार्केट के अंदर, ठीक है। हालात वाकई में बहुत खराब है, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट टू मोस्ट ऑफ अदर कंट्रीज एज वेल। ये हकीकत है, मैं क्लाइंट्स से मेरी बातचीत होती रहती है, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि ओवरऑल एक जिसको कहते हैं ना कि दुनिया के अंदर एक इन्फ्लेशन टाइप जो चीज है, जिसके अंदर कीमतें जो है वो ज्यादा है, और दूसरी चीज जिसको कहते हैं जॉब्स वगैरह जो है उसकी अपॉर्चुनिटीज जो है वो नहीं आ रही है, एक्सेट्रा, ठीक है। सो इस चीज को कवर करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस जो हैं वो क्या क्या बचते हैं। मतलब पाकिस्तान के अंदर अगर हालात खराब है, जॉब्स हमारी हमें नहीं मिल रही, जॉब्स मिल रही क्या, जिनकी जॉब्स थी वो भी बस वो कहते हैं कि अब क्या करें। तो हालात तो कुछ वाकई में ही इस तरह, कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जो कि आप कह सकते हो कि दे आर हैप्पी विद देयर जॉब्स। कुछ लोग हैं जो मजबूर हैं कि जिस जॉब के अंदर वो है वो उसी को ही कंटिन्यू करना चाहते हैं, एंड दे डोंट वांट टू चेंज और स्किप देयर जॉब्स बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, बिकॉज सिचुएशन बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर। तो ये चीज तो होगी एक, अंडरस्टैंड के फिजिकल जो जॉब्स हैं उसके अंदर ये वाला काम है, इट्स ओके। दूसरी चीज नंबर 2, हमारे पास इसका हल क्या है। वो जो हल है वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो हल ये है कि हम घर बैठे रहें, और घर बैठे जो घर वाले हैं वो भी हमसे तंग आ रहे हैं। मतलब पेरेंट्स ने क्या किया कि आप लोगों के ऊपर पैसे लगाए, आप लोगों को पढ़ाया, आप लोगों को हर एक जितनी भी मैक्सिमम फैसिलिटीज वो दे सकते थे उन्होंने आप लोगों को फैसिलिटीज दी। सिर्फ इसलिए नहीं, मतलब कि द मेजर थिंग वाज कि आप अपने पाँव पे खड़े हो जाओ। लेकिन जब आपका टाइम आया, होने चाहिए थे, लेकिन वो इस तरह के हो गए कि अब दिस नो टॉक अबाउट कि हाउ टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट या इस तरह की कोई चीज जो है वो नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इशू जो है वो इंटरनेट का बीच में इशू आया था, जिस वजह से वो आपको फील हुआ होगा। अभी जो है वो इंटरनेट दोबारा से ठीक हो गया। तो घर वाले, एक पॉइंट आता है कि वो भी आपको देखते हैं तो उनको आवाजारी होती है कि यार ये बंदा घर पे क्यों बैठा रहता है, ये क्यों नहीं बाहर जाता। आप लोग बाहर जाते हो तो कहाँ पर जाओ, बाहर जाकर फुटपाथ के ऊपर तो बैठ नहीं सकते, एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज जो है वो होते हैं। ये एक सोल्यूशन है जी कि हम घर पे बैठ जाएं। और ये दूसरी स्टेज ये होती है कि घर वाले आप कहते हैं कि निकल जा। अच्छा, इफ यू वांट आई कैन स्टॉप माय वीडियो, बट वो जरा आज पहला दिन है तो अच्छा नहीं लगेगा। चलो मैं दोबारा से जो है वो वीडियो ऑन कर लेता हूँ, ठीक है। दूसरी स्टेज आती है कि घर वाले कहते हैं जी कि तू है ही निकम्मा, ठीक है। मतलब आपको फिर आप कुछ गलत कामों की तरफ भी निकल जाते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा। एक स्टेज होती है कि आप कुछ करना चाहते हो। अच्छा जी, प्लीज खामोश हो जाए आप लोग, सारे सारे खामोश हो जाए। एक स्टेज आती है कि आप कुछ करना चाहते हो, यू हैव द टैलेंट, यू हैव द स्किल, बट आप कर नहीं पा रहे होते ड्यू टू लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज। आप सिंसियर हो, कुछ लोग होते हैं ना, होते ही वो हडर
कुछ लोग होते हैं जो वो खुद से सिंसियर होते हैं एंड दे आर फ्रस्ट्रेटेड एट सम पॉइंट, और वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनको कुछ मिलता है। मार्केट के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, हमारी ये वाली जो मार्केट है, जो जिसको हम फ्रीलांसिंग बोलते हैं या ऑनलाइन अर्निंग या इस तरह की बातें, जो भी इसको आप बोलें, ये वाली जो चीज है, ये चीज बेसिकली बहुत सारी जिसको बोलते हैं ना कि चीजों को, चले जी मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। ये वाली जो चीज है ये बहुत सारी चीजों को कवर अप कर जाती है, ठीक है। मैं आई विल स्टार्ट फ्रॉम माय ओन एग्जांपल, और जब भी मैं अपनी एग्जांपल दूंगा तो उससे प्लीज आपने ये चीज नहीं समझनी कि मैं खुद को यहाँ पर साबित करने आया हूं कि मैं बहुत बड़ा 30 मारखा हूं। नो, मैं जब भी अपनी एग्जांपल दूंगा तो उसका मतलब होगा कि बिकॉज दैट थिंग हैज गॉन थ्रू विद माय एक्सपीरियंस, और इसलिए मैं आपके साथ वो वाली चीज जो है वो डिस्कस कर रहा हूँ। सिंपल इज दैट। इसका मतलब हरगिज ये नहीं होगा मैं अपनी एग्जांपल देकर आप लोगों को बता रहा हूँ जी देखो जी मैं कितनी बड़ी महान कोई हस्ती हूँ या ये वो, नो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो द नेक्स्ट थिंग इज, मैंने आपको बोला कि मैं अपनी एग्जांपल, आई डिड माय MBA बैक इन 2011, ठीक है। और आपको एक मजे की बात बताता हूं, अगर आप लोगों को आज ये वाली बात फील होती है कि मार्केट के हालात बहुत खराब हैं, तो आप लोग सिर्फ आज खराब नहीं है, ठीक है। मैंने 2011 के अंदर MBA किया एंड वांटेड टू सर्च जॉब्स, फिजिकल जॉब्स जो होती हैं, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, आई वेंट टू अ कंपनी हश पपीज के अंदर, मैं एक इंटरव्यू देने गया और वो इंटरव्यू था एक्सपोर्ट कोऑर्डिनेटर का, ठीक है। अब वहां पर जाकर मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने जो लिखा हुआ था अपनी जॉब पोस्ट के अंदर वो था 25,000। अब वो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा है वो कहता है ठीक है तो आप एक फ्रेशर हो, हमें भी एक फ्रेशर ही चाहिए एटसेट्रा, लेकिन मेरे पास एक बंदा है जो 18,000 के अंदर मेरे पास काम करने के लिए एग्री है। सो आप क्या कहते हो? मतलब उन्होंने अपनी जॉब लगाई है 25,000 में एंड अ बिग कंपनी इज बार्गेनिंग ऑन मी ऑन के 25,000 से कम कितना में होता है। मैंने कहा आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ जॉब विद। वो कहता क्यों? मैंने कहा मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, बिकॉज यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट मनी। ये नहीं आप सोच रहे कि मैं आपको कितना बेनिफिट दे सकता हूँ, हाउ कैन आई ऐड वैल्यू टू योर कंपनी। तो मैंने वहां से डिसाइड कर लिया, और भी एक दो जगह पर देखा, लेकिन मार्केट आप यकीन माने जिस तरह आज है ना, आज मार्केट है वैसी ही थी। बस ये था कि थोड़ा बहुत आप ऐसे समझ लें कि इंफॉर्मेशन कम थी लोगों के पास, इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं था, तो रोला कम था, लेकिन मार्केट ऐसी थी, ठीक है। आई हैव एक्सपीरियंस दैट। सो देन आई डिसाइडेड कि मैं आई शुड गो अब्रॉड। मैंने देखा कौन से कंट्री में जा सकता हूँ, तो सबसे जो इजी होता है वो आपको पता है दुबई वगैरह ही, तो मैं यूएई चला गया। अब यूएई के अंदर फर्स्ट जॉब, मतलब मैं विजिट वीजा के ऊपर गया एंड जिसको कहते हैं कि इधर उधर आना जाना, जॉब्स के ऊपर अप्लाई करना। उस वक्त दुबई जो था वो डाउनफॉल से ऊपर आ रहा था, बिकॉज 2008 के अंदर बहुत मेजर, 2006, 7, 8 के अंदर बहुत मेजर डाउनफॉल आया हुआ था पूरी दुनिया का, और उसके बाद जो है वो जिसको कहते हैं जी कि वो ऊपर आ रहा था। सो आई गॉट द जॉब। अच्छा प्लीज खामोश हो जाए, मतलब आप लोग नहीं मानेंगे, चले। सो मुझे जॉब जो है वो मिल गई। जब मुझे जॉब मिल गई 2700 दिरहम्स की वो जॉब थी, मार्केटिंग के अंदर थी, और मैंने वो जॉब की 2 साल, मैंने वो जॉब की, और उसके बाद जो है मैंने स्विच किया जॉब। जो नेक्स्ट जॉब थी वो मेरी मैनेजर की जॉब थी, एंड दैट वाज 6600 दिरहम्स, यस 66 या 6700 दिरहम्स थी। वो भी जो हमारी ओनर थी शी वाज फ्रॉम चाइना, और उसके हस्बैंड वो भी उसके साथ ही होता था, उनके साथ मेरी अच्छी थी। तो
वो मतलब मुझे कह देते थे कि वो अकाउंट्स वाले को कह देते थे कि इस वकील को 8,000 दे दो या इस वकील को 7,000 दे दो, तो वो मुझे सैलरी से ज्यादा ही पे कर। खैर, उसके बाद आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस देयर इन दुबई, और बिजनेस जो है वो 1 साल मैंने चलाया। अब तकरीबन कोई 4-5 साल का जो एक टाइम पीरियड था ना, वो मैंने यूएई के अंदर स्पेंड। अब उस टाइम पीरियड के अंदर मैंने बहुत स्ट्रगल भी की। एक टाइम ऐसा भी था कि बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, और दोबारा से कोई चीज जिसने एम्पायर खड़ा करना एक्सेट्रा। ये करने के बाद जो है, ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस, आई केम बैक टू पाकिस्तान परमानेंटली। यहां पर आके, अब शेर के मुंह को खून लगाओ तो वो गोश्त खाता हो, और वो इधर आगे उसे वो कि चलो तुम ये खीरे शीरे खाओ और सब्जियां फल खाओ, तो वो तो नहीं खाएगा ना। तो मैं यहाँ पर आकर जी देख रहा हूँ कि लोगों के क्या चक्कर क्या है। बैक आई आई थिंक ये 2015 नवंबर की बात है, 2015। मैं फिर सोचने लग पड़ा, यार वापस चला जाता हूँ, जो भी है यहाँ पर, जो भी हालात है मुझे वापस जाना चाहिए। बट फिर मुझे, मैं पहले भी फ्रीलांसिंग से अवेयर था और कुछ की भी थी, कुछ छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो है वो किए भी थे। वन ऑफ माय कजन, ही वाज 100% इनटू द फ्रीलांसिंग। मैंने उससे पूछा कि फ्रीलांसिंग के अंदर क्या हालात है। ही सेड इट्स ओके, मतलब कि ठीक चल रहा है, हालात अच्छे हैं। अब मैंने उसे कहा कि मुझे तुम बताओ। पहले मैंने उसे कहा, उस वक्त जो दिरहम्स का रेट था, मैं अभी आपको बताता हूँ। मैं आपको ये स्टोरी बता रहा हूँ जस्ट कि आप लोगों को थोड़ा सा रियलाइज हो कि हर बंदा फौरन से वहां पर नहीं पहुंच जाता। तकरीबन 7,000 दरम मेरी सैलरी थी, और उस वक्त 28 का दरम था, तो ये बन गया 1,96,000। चलो मैं कहता हूँ जी कि 2 लाख रुपए मेरी सैलरी थी 2015 के अंदर, नहीं 2014 के अंदर। और उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था, और उसके अंदर, बिजनेस के अंदर तो आपको पता ना कि देयर नो नो फिक्स थिंग्स। मैंने उसे कहा कि तुम मंथली कितने पैसे कमाते हो। उसने कहा यार एवरेज मेरी है 2.5-3 लाख रुपए। मैंने कहा आर यू सीरियस, 2.5-3 लाख रुपए आप महीने के कमा रहे हो? मैंने कहा मैं बाहर रहकर इतने कमा रहा हूँ और आप यहाँ पर रहकर इतने कमा रहे हो, तो व्हाई नॉट कि मैं, मुझे भी ये वाली अपॉर्चुनिटी। उसने कहा कि मैं तुम्हें बोलने ही वाला था कि यू शुड डू दैट। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, उस दिन से लेकर आज के दिन तक मेरा जो अर्निंग सोर्स है, दैट इज ओनली फ्रीलांसिंग। अब ये जो फ्रीलांसिंग है, इसने, मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी लाइफ चेंज कर दी, मेरा ये, मैं ठीक है, मतलब जो मैं चाहता था, जिस तरह मैं करना चाह रहा था, वैसे ही मुझे लेकर आए। ठीक है, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी 100%, मतलब कि 2014 में थोड़ी बहुत ही की, 2012 से भी मैंने की थी, बट नॉट विद दैट पैशन कि मुझे ये वाली चीज करनी चाहिए और इसे मैं, क्योंकि मुझे फिजिकल जॉब्स में ज्यादा मजा आता था। आई वॉज नॉट अ पर्सन के जो बैठ के काम कर ले या एक्सेट्रा। खैर, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर प्रोजेक्ट्स मिलना स्टार्ट हो गए। बहुत बहुत अच्छे मंथ भी लगाए, मतलब कुछ कुछ मंथ ऐसे भी होते थे कि हम आपस में मुकाबले लगाते थे। ठीक है, वही मेरा कजन, और उसके बाद और भी 2-3 हम फ्रेंड्स थे जो हम लोग इकट्ठे काम करते थे, कि हम लोग आपस में मुकाबले लगाते थे कि इस महीने जो है वो कौन इतने पैसे कमाता है, या ये वो सारी जो भी जिस तरह हम कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला काम जो है वो हमारा इस तरह हमने स्टार्ट कर लिया। सो ये मेरी एक फ्रीलांसिंग की जर्नी थी कि मैं कैसे आया। मैं, जिस तरह आप लोग प्लान करके आए हो ना कि आपने यहाँ पर आना है, यहाँ पर ट्रेनिंग लेनी है, स्किल सीखनी है, प्लेटफॉर्म्स को सीखना है, हमारा ऐसे नहीं था। जब 2011-12 के अंदर मैंने ये किया था, मैंने ओडेस्क के ऊपर अकाउंट बनाया था अपना, जो कि अभी अपवर्क है। और उसके बाद अपवर्क के ऊपर ऐसे ही कोई जॉब मिल गई, वो काम कर लिया, लेकिन उस पैशन के साथ नहीं किया, क्योंकि मेरा ये वो शौक नहीं था कि लैपटॉप के ऊपर बैठ के मैं ये करूंगा एक्सेट्रा। लेकिन ये जब मैंने माइंड बनाया ना अपना कि लो जी मुझे ये करना है, कि मेरा ये करियर है, फ्रीलांसिंग ही मैंने करनी है, इसके ऊपर ही मैंने अपनी जिंदगी गुजारनी है,
तब क्या हुआ तब क्या हुआ कि तब मेरा ये वाला लैपटॉप के ऊपर बैठने का स्टेमिना बिल्ड होता गया, लैपटॉप से दोस्ती अच्छी हो गई, ठीक है। और अब टाइम ऐसा आ गया कि अगर मैं आपको अपनी कल की एक्टिविटी दिखा सकूं, हाउ कैन आई शो यू? ओके, यस आई कैन शो यू माय एक्टिविटी फॉर यस्टरडे, नॉट दिस वन। अगर मैं आपको अपनी कल की एक्टिविटी शो करवाऊं कि मैंने कल जो काम किया है कब से लेकर कब तक किया है, तो वो सिर्फ जस्ट गिव मी वन मोमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। यस्टरडे ओनली, ठीक है। ले जी, ये मेरा एक जॉब है, उसका टाइम ट्रैकर है, और यहां से ये तकरीबन 7 घंटे मैंने इस जॉब के ऊपर काम किया। ओके, ये क्या, स्क्रीनशॉट्स? नो, ये ठीक है, ट्यूसडे के, ये कल क्या, कल मैंने अपना काम स्टार्ट किया है जी। मैं अभी आपको साथ साथ दिखाता जाऊंगा और आपको सारी समझ भी आती जाएगी। ओके, पीएम पीएम जस्ट वन सेकेंड, जस्ट वन सेकेंड, मैं अभी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन कर लूं चीजों को। ओके, ये लीजिए, कल मैंने 11 AM स्टार्ट किया काम, मतलब कि तकरीबन 11:30 बजे, मतलब सुबह के, अभी जो हमारा गुजर चुका है 1 घंटा या 1.5 घंटा पहले, 11:30 बजे मैंने कल काम जो है वो स्टार्ट किया, 11:20 के ऊपर। ये स्क्रीनशॉट्स एज ए प्रूफ जो है वो आपको मिलते जाए। ये घंटा मैंने काम किया है, 12 बजे से लेकर 1 घंटा फुल घंटा मैंने काम किया है। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है वो मैंने 47 मिनट काम किया, बिकॉज यहाँ पर नमाज का टाइम था। फिर यहाँ पर 2 बजे से लेकर 3 बजे भी मैंने 47 मिनट काम किया। फिर 3 बजे से लेकर 4 मिनट मैंने 3 बजे से लेकर 4 बजे तक मैंने 1 घंटा पूरा, मतलब कि मैं थ्रू आउट द डे, अगर 5 बजे भी मैं काम करता रहा हूं और 6 बजे तक मैंने काम किया है, ठीक है। उसके बाद अफ्तार का टाइम, और अफ्तार के बाद जो है वो मैंने 6 बजे से लेकर 7 बजे तक फिर भी मैंने काम किया है थोड़ा सा। उसके बाद 8 बजे से लेकर 9 बजे तक मैंने 28 मिनट काम किया है। उसके बाद शायद नमाज वगैरह का था या क्या था। फिर 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 25 मिनट मैंने काम किया है। और इस तरह जो है वो रात को तकरीबन, ये अगर आप देखेंगे 12 बजे के बाद भी मैंने 2 मिनट काम किया है, ठीक है। सुबह कितने बजे से लेकर सुबह 11 बज के तकरीबन 20 मिनट के ऊपर मैंने काम अपना स्टार्ट कर दिया था। उसके बाद ये 12 बजे ये वाला काम मैंने बंद किया, और इसके दौरान मैं कुछ और काम भी करता रहा हूं। और उसके बाद मैंने ये वाला जो मेरा अपवर्क वाला काम था वो भी मैंने स्टार्ट कर लिया। अपवर्क के ऊपर मेरी एक जॉब है, वो डायरेक्ट थी, ये एक अपवर्क के ऊपर थी। और ये अगर मैं आपको दिखाऊं, ये, ठीक है। और टाइम जोन कौन सा, UTC 12 नहीं, माई, ये वो वाला काम मैंने बंद करके 12 बजे मैंने ये वाला काम जो है वो रात को स्टार्ट, 12 AM में बात कर रहा हूँ, ये 12 PM की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो 12 बजे से लेकर 12:40 तक मैंने ये काम किया, ठीक है। और उसके बाद 12:50 के ऊपर दोबारा काम शुरू किया, और 2:20 तक मैंने ये काम किया। 2:20 मतलब कि
सुबह सहरी से तकरीबन कोई, मतलब हम 3 बजे मैं सबको उठा दिया था, कोई 40 मिनट पहले मैं लेटा हूं और थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। ठीक है, उसके बाद ये सुबह 11 बज के 10 मिनट के ऊपर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया हुआ है दोबारा से। ये 20 मिनट्स जो है वो मैंने काम किया है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों की क्लास अब स्टार्ट की है, और क्लास के बाद स्ट्रेट आई विल गो टू दिस। ठीक है, मैं ये दोबारा से इसके ऊपर काम स्टार्ट करूंगा, एंड थ्रू आउट द डे ये वाला काम जो है ये चलता जाए। आई विल स्टॉप माई स्क्रीन। ये चीज आपको बताने का मेरा मकसद क्या है? ये वाली जो चीज अभी मैंने आपको बताई है, मैंने अपनी एक एक दिन की रूटीन, ये लास्ट डे वाली रूटीन है, वो मैंने आपको बताई है। अच्छा, आयजा, सिर्फ 1 मिनट, मैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस है ना, ये मुझे पता है इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, ये मैं आपको अपनी रूटीन बता रहा हूं। ठीक है, अब इससे ये वाली जो मैंने अपनी काम किया है, ये वाला जो काम मैं कर रहा हूं, इससे मैं आपको, बल्कि मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूं, इससे बेनिफिट क्या होगा मुझे। पहली बात तो यह है कि मुझे आउटकम क्या मिलेगा। आई विल ओपन माई कैलकुलेटर। आई एम वेरी ओपन टू दिस थिंग। मुझे कोई इस चीज के अंदर प्रॉब्लम नहीं होती कि मैं किसी को अपने पैसे बता रहा हूं या कोई ये समझेगा। मैं सिर्फ आप लोगों की मोटिवेशन के लिए ये बात, इससे मुझे आउटकम क्या मिलेगा। एक मेरी जॉब है $10 पर आवर। ठीक है, और उसके 20 आवर्स मैंने वीक के काम करना होता है। $200 ये मल्टीप्लाई बाय 4, दैट मीन्स के $800 एक हो गया। ठीक है, मेरी जो दूसरी जॉब है, ये जो अभी मैं आपको बताया, जो डे के अंदर मैं करता हूँ, तकरीबन 800 या $900 जो है वो मुझे उसके मिल जाते हैं। चलो मैं $800 लिख लेता हूँ। ठीक है, बीच में कुछ छोटे छोटे काम जो मेरे एग्जिस्टिंग ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं वो आ जाते हैं। तकरीबन कह लो कि मुझे, मतलब कि ऐसे ही $500 तो वो मंथली जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से हो ही जाता है। ठीक है, टोटल यहां पर बने हैं कितने, $2100। इसके अंदर चलो मैं वावर की फीस वगैरह कट के मैं इसको स्ट्रेट करता हूं कि ये 2000 अगर यूएसडी, ये मैं आपको बता रहा हूं जो अभी मेरे रिसेंट मंथ के अंदर चल रहा है। हालांकि आजकल फ्रीलांसिंग के हालात खराब हैं जो लोग कहते हैं। ठीक है, सो ये 2000 यूएसडी जो है वो, अगर मैं एक महीने की कमा रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ ये जो अभी मैंने आपको शो करवाई है चीजें, उससे सिर्फ और सिर्फ, अभी इसके अलावा जो चीजें वो अलग है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि मैं फ्रीलांसिंग को इतना टाइम क्यों देता हूं। मल्टीप्लाई बाय कितने का डॉलर हो गया वाला, मेरे ख्याल से 283 का था कल। मैं इसको फ्लैट करता हूं, मैं 280 का करता हूं। 280 कितना हो गया। अब अगर आप लोग इतना टाइम देते हो, किसी का दिमाग खराब नहीं होता। आई एम मैरिड, मेरे भी 2 बच्चे हैं, एक बीवी है। ठीक है, और आई नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज वेल। अभी मैं क्लास पढ़ा रहा हूं, तो अभी थोड़ी देर पहले वो बच्चा बाहर, छोटा है अभी, मतलब 1.5 है, रो रहा था कि मुझे पापा के पास जाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, उमैर ब्रदर, थोड़ा सा हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब्र रखो, पेशेंस रखो, जो जो वर्ड है वो सारे रखो। ठीक है, ओके। तो ये मैंने आपको एक एक ना वो गो थ्रू करवाया कि एक फ्रीलांसर की लाइफ जो है वो कैसे होती है। ये हो गया जी कि हमारे जो रिसेंट मंथ के अंदर अर्निंग्स वगैरह जो है वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट इसको आपने एज ए, जिसको कहते हैं ना कि एक माइंड के अंदर रख लेना है कि एक बंदा फ्रीलांसिंग अगर करता है
तो वो कैसे मतलब इस चीज को कवर अप कर सकता है। अभी मैंने आपको सिर्फ ये चीज बताई है, इसके अलावा प्लस और भी डिफरेंट सोर्स, मेरा सिर्फ सोर्स फ्रीलांसिंग मेन सोर्स है, इसके अलावा भी जो सोर्स है तो वो मिल मिला के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। मेरा बैकग्राउंड वाकई में कंफ्यूजिंग। ओके नाउ अब जो है, अच्छा जी थोड़ा सा खामोश कीजिए, खामोश हो जाइए, खामोश हो, मैं आपके क्वेश्चंस का सबका जवाब दूंगा, सिर्फ मैं अपनी बात जो है वो कंप्लीट कर। बात ये है कि यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से लोग जो हैं वो मौजूद हैं। अभी हमारे पास यहाँ पर कौन कौन से लोग मौजूद हैं। कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं, जिस तरह किसी ने, आयजा ने बोला था या किसी ने बोला था, कुछ लोग हैं जो मैरिड हैं एंड विद देयर किड्स। नंबर 1 एक लोग हो गए। मैं कहता हूं अली रजा ये 100% गलत बात है, 100% गलत बात। ये जो कुछ बोलते हैं ना हवाई रोजी है और ये है ये वो है, वो इसके ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है, क्या चीज बेसिक। दूसरे लोग हमारे पास हैं जो कि जॉब होल्डर्स हैं। थर्ड लोग वो हैं जो कि ना तो मैरिड है और ना जॉब होल्डर हैं और दे आर 100% फ्री, और उनकी यहाँ पर हमारे पास मेजोरिटी होगी। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो लोग फ्री तो हैं लेकिन साथ साथ वो स्टडी भी कर रहे हैं। ये तकरीबन कोई 4-5 टाइप्स के लोग हैं जो कि यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, बाकियों का इट्स ओके। नाउ अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि जो लोग मैरिड हैं, मैरिड पीपल, उन लोगों का क्या होगा। वो तो इतना टाइम नहीं दे, और हर बंदे को इतना, अच्छा मैंने नहीं पूछा किसी से कि आप मैरिड हो या नहीं हो, सिर्फ एक दफा समझ, जो लोग मैरिड हैं उन लोगों का क्या होगा। अगर आप काम कर रहे हो ना और आप पैसे कमा रहे हो, मैं आपको एक चीज गारंटी करूंगा, गारंटी जिसको कहते हैं ना गारंटी, अगर आप फीमेल हैं या मेल हैं, जो भी चीज है, चले पहले हम बात कर लेते हैं। अगर आप फीमेल हैं, अगर आप फीमेल हैं और आपके जो हस्बैंड हैं, लेट्स से कि ही इज अर्निंग 100,000 और आप घर को देख रहे हो। अच्छा यार खामोश हो जाए ना, फिर पता नहीं क्यों। आप 100,000 जो है वो आपके जो हस्बैंड है वो कमा रहे हैं और आप यहाँ पर घर को देख रहे हो एंड यू वांट टू डू फ्रीलांसिंग। अगर आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो ना, लेट्स सपोज कि आपने 30,000 कमाना स्टार्ट कर दिया या 40,000 या 50,000 कमाना स्टार्ट कर दिया थ्रू फ्रीलांसिंग, इट विल टेक अराउंड मैक्सिमम मेरे ख्याल से दिन के अंदर 2 या 3 घंटे आपके लिया करेगा। ये इतने पैसे कमाना है, इतने ही बात, 2 या मैक्सिमम 3 घंटे डिपेंडिंग ऑन द जॉब, ठीक है। 2 या 3 घंटे के अंदर आप इतने पैसे कमा सकते हो, 30, 40, 50, 60,000 रुपए। तो ये 2-3 घंटे निकालना तो जो है वो इतना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इस चीज को तो आप कर दें खत्म, ठीक है। नंबर 2, अगर आप के पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है, मैं दोबारा से अपनी स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। अगर आपके पास कोई ऐसा एक प्रोजेक्ट आ गया, नॉट दिस वन, दिस वन, और मैं इसको भी खत्म करूंगा, मैं इसको भी खत्म करूंगा, इसको मैं रहने देता हूं। चल, अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है जिसके अंदर वो आपको फुल टाइम हायर करता है, मतलब 8 आवर्स अ डे वाला फुल टाइम जॉब होती है ये वाली। अब 8 घंटे आपने निकालने हैं, यू हैव योर किड्स, यू हैव योर हस्बैंड, मैं फीमेल्स की बात कर रहा हूं, यू हैव योर हस्बैंड, आपने उन सबको टेक केयर करना है एक्सेट्रा। डोंट वरी, लिटरली डोंट वरी, बिकॉज द चार्म हियर इज कि अगर वो बंदा जिसने आपको हायर किया है 8 घंटे डेली और पूरा मंथली, मतलब लॉन्ग टर्म एक जॉब है, और मिनिमम मिनिमम भी अगर वो आपको हायर करेगा ना, वो आपको $3 के ऊपर करेगा। अपवर्क के ऊपर जो मिनिमम हायर रेट है वो $3 पर आवर है। अपवर्क एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है,
जो अभी मैंने आपको बताया था टाइम चला कर, ये मिनिमम $3 पर आवर से कम वो आपको हायर नहीं कर सकता। कंफर्म? चले, ये हो गया जी आपकी डेली की अर्निंग। अगर आपको इतने रेट के ऊपर हायर, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर थोड़ा सा ज्यादा हायर करता है तो उसके अंदर क्या चार्म आए। और ये डेली हो गया, मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये आपका एक वीक का हो गया, और मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपका हो गया $480 हो गया आपका कितना, एक महीने की अर्निंग। इसमें से अपवर्क की फीस काट दें तो ये बन जाएगा आपके पास 420। ठीक है, अभी खैर अपवर्क ने 10% डिडक्ट करना स्टार्ट किया, पहले 20% होता था, अब 10% कर दिया। तो $420 मल्टीप्लाई बाय अगर आप 280 करते हो ना, तो ये 1,17,600, मैं इसको फ्लैट करता हूं, मैं इसको 1,15,000 करता हूँ। 1,15,000 रुपए अगर आप घर में बैठ के कोई एक फीमेल कमाए, चाहे उसके हस्बैंड लड़ते हो चाहे जैसे भी हो, लेकिन व्हेन ये वाली चीज आएगी ना, पैसे आना स्टार्ट होंगे, एवरीवन विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के शी, मतलब जो भी आप हो, आपको 8 घंटे अपना काम करना है। आप इस 8 घंटे में काम करने के बाद जब अर्निंग कर रहे हो ना, इसके अंदर आप अगर ये वाली अमाउंट के ऊपर किसी काम वाली को भी रख लेते हो ना, 15,000 रुपए काम वाली को दे दो, उसे कहो कि सारा दिन तुमने मेरे घर में रहना और मेरे काम करने एक्सेट्रा, तो फिर भी आपको 1,00,000 रुपया आप अपना पर्सनल सेव कर रहे हो। किससे? अपनी ये जॉब से। ये तो हो गया मिनिमम जो वेज रेट था उसके ऊपर मैंने आपको बताया। अब अगर लेट्स सपोज कि एक फुल टाइम जॉब आपने करनी है, 8 घंटे डेली के काम करना है आपने, और आपको वो $5 के ऊपर मिल जाती है, $5 के ऊपर। अब आप देखें यहां पर कि क्या होता है, इतना, तो इसके अंदर से आप अगर 10% डिडक्ट कर दें, $80, मतलब कि आपके $720 आपकी अर्निंग होगी। और इसको अगर मैं 280 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये डबल हो जाता है काम, जो भी आपको अर्निंग कर रहे थे उससे डबल हो गया। अगर आप 2,00,000 रुपए अर्निंग कर रहे हो, टेल मी द थिंग कि आप एक काम वाली रख सकते हो जो सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों को संभाले, एक आप ऐसे काम वाली रख सकती हो जो आपके बर्तन साफ करे, सफाइयां करे, एक आप ऐसे काम वाली रख सकती हो जो आपको दबाए, आपको सर का हेड मसाज करे, ठीक है, क्या क्या नहीं कर सकते आप। इसका मतलब क्या है? ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो चीजें आपको रोकती हैं काम करने में, वो चीजें अगर आप उसको एक्सक्यूज बना लेते हो, अगर आप उसको, हाँ किचन में काम करने वाली अलग से रख लो ना, 4 काम वालियां रख लो, 10,000 रुपए भी रखो, 40,000 रुपए, चलो 50,000 रुपए उनको दो, 1,50,000 रुपए आपके अपने हस्बैंड को भी बोलो कुछ चाहिए तो ये लो मेरे से ले लो, जाओ नया बाइक ले लो खैर, ये ख्वाब नहीं है, सॉरी, मैंने ख्वाब इसलिए नहीं है बिकॉज अभी आपने देखा, मैंने आपको अपने जो लाइव वो थे वो मैंने आपको दिखाई, ठीक है। सिर्फ एक सेकंड, फिर भी मैं दोबारा से आप लोगों को कर देता हूं, सॉरी, अपवर्क, और इफ आई कैन शो यू माय ये ओवरव्यू, ये देखो, ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है इस वीक का। ये लास्ट वीक जो मैंने काम किया उससे भी पिछले वीक जो मैंने काम नहीं किया था। अब क्या होगा, ये $160 जो है ये पेंडिंग में आ जाएंगे, एंड दीज विल बी अवेलेबल फॉर विथड्रॉवल ऑन द नेक्स्ट वेडनेसडे। एक आज वेडनेसडे, नेक्स्ट वेडनेसडे, और उस ये वाला जो वर्क इन प्रोग्रेस है वो इन रिव्यू में आ जाएगा और यहाँ पर भी आए, तो फिर ये एक फ्लो बन जाएगा। हर वीक आपके पास तकरीबन 160, 181, क्योंकि ये मेरी एक जॉब चल रही है जस्ट, यहाँ पर जो है वो आएंगे, और मैंने इसके ऊपर 20 आवर्स काम करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो बात करने का अगेन मकसद ये है, अगेन बात करने का मकसद ये है कि हर एक चीज फ्रॉड नहीं है,
ठीक है, अगर आप उसको ठीक तरीके से करो तो। अब ये वाली जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि मुझे आपको थोड़ा सा ये बताने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आई वॉन्ट यू पीपल टू अर्न द सेम अमाउंट, या इससे भी ज्यादा जो मैं कर रहा हूं या दूसरे जो फ्रीलांसर जो है वो कर रहे हैं। ठीक है, इससे भी ज्यादा आप लोग अर्निंग करो। अब वो अर्निंग करने के लिए अगर आप आज सोचो कि मैंने आज से ही अर्निंग स्टार्ट करनी है, तो देन यू आर थिंकिंग रॉन्ग। ठीक है, फिर आप गलत हो। अगर आप ये सोचो कि मुझे नेक्स्ट महीने जो है वो 5 लाख रुपए कमा के छोड़ने हैं, तो आप गलत सोच रहे हो। प्लीज आप अपनी थिंकिंग को रिवाइज करें। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने बताया कि वो लोग जो कि मैरिड हैं, फीमेल्स, उनके बारे में। अब यहां पर आ जाते हैं वो लोग जो मैरिड हैं और उनकी जॉब भी है और वो मेल है। ठीक है, सबसे पहली बात, हमारा ये वाला जो प्रोग्राम डिजाइन किया गया था, वकास ब्रदर प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये आपको अलाउ नहीं है। मिस मोमना ने बता दिया था, आप प्लीज इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते इस मीटिंग को। सो इस तरह की ट्राई करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, यस, 10 लाख रुपए कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन काम बहुत करना पड़ेगा। ठीक है, चले, आज के लिए आप लोगों की मोटिवेशन मैं इतनी ही रखता हूं, बिकॉज यू गाइज वांट टू टॉक टू मी। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, आज मेरी बात यहां पर मैं कंप्लीट करता हूं और आप लोगों की बातों का मैं जवाब देता हूं। एक बात मैं कंप्लीट कर लूं सिर्फ और सिर्फ, कि जो लोग जॉब कर रहे हैं और वो शादीशुदा भी हैं, उनको थोड़ा सा, जिसको कहते हैं ना कि ओवर टाइम लगाना पड़ेगा। हमारा ये कोर्स जो डिजाइन किया गया था, वो कोर्स नॉट फॉर द पीपल हु आर ऑलरेडी एम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा आपने अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड इन अ सेंस कि आपको खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी। वो लोग जो यहाँ पर सोच रहे थे कि हम लोग जो है, जिस तरह कहते हैं जी, वो लोग यहाँ पर जो ऐसे खैर, हम लोग जो है वो थोड़ा सा काम करेंगे और लाखों डॉलर हमारे पास आ जाएंगे, तो वो गलत है। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, काम बहुत करना पड़ता है। अगर आप मेरी आंखें देखोगे तो मेरी बीवी भी कह रही थी कि सूजी सूजी लग रही है। मैंने कहा तुम तो सही होती हो, तुम्हें क्या पता। ठीक है, खैर, रमजान इज द बेस्ट टाइम फॉर फ्रीलांसिंग। मुझे बहुत मजा आता है रमजान के अंदर, बिकॉज देयर इज नो, जिसको कहते हैं जी कि आप एक पूरी रूटीन में होते हो। सुबह आपको सहर भी खाना होता है, एटसेट्रा। तो बड़ा एक मजेदार किस्म का मेरा तो टाइम जो है वो स्पेंड होता है। ठीक है, सो अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वो ले लेता हूं। सिर्फ मैं जो फर्स्ट 5 लोग होंगे उनकी कॉल्स ले सकूंगा। सो कॉल्स लेने का तरीका ये है यहाँ पर कि आप लोगों ने यहाँ पर अपना हैंड रेस करना है। आप हैंड रेस करेंगे, अभी मैं आपको उसके बारे में नहीं बताया, वो मुझे पता है आप लोग क्वेश्चन में ही पूछोगे, तो मैं आपको सबसे पहले है जी मोहम्मद ओसामा। यस ओसामा ब्रदर, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मेरी एक रिक्वेस्ट थी कि मैंने एक दो ऑर्डर लिए थे, उसके पूरे साल बाद मुझे कोई ऑर्डर नहीं मिला। अब पे मेरी आईडी भी अब ब्लॉक हो चुकी है। मैं लीड जनरेशन में करता था, तो सर इसका क्या अपवर्क सोल्यूशन के हो ऊपर सकता या है? फाइवर के ऊपर? अपवर्क के ऊपर सर। ठीक है, मैं अपवर्क का पूरा हमारा यहाँ पर इसके अंदर कोर्स है। अपवर्क को कैसे आपने दोबारा से बनाना है, उसके ऊपर अपनी प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करना है, जो जॉब्स होती हैं उनके ऊपर अप्लाई कैसे करना है, और अगर कोई क्लाइंट आपको रिस्पॉन्स करता है तो उसको कैसे फिर हमने कम्युनिकेशन उसके साथ स्टार्ट करनी है, ये सारी चीजें हमारे यहाँ की। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर मे बी मैक्सिमम 1 वीक, और उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें बता दूं। ठीक है जी, थैंक यू ओसामा। और दूसरा है जी हमारे पास मोहम्मद आसिफ।
यस आसिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने बात करनी थी इस हवाले से कि आप फाइबर पे भी काम कराएंगे या सिर्फ आप वर्क पे? और सर दूसरी बात यह है मेरे कि डायरेक्ट आपकी क्लाइंट हैं। मोटिवेशन यस। मोटिवेशन सर सुनिए, आपकी मोटिवेशनल सब चीज़ सर सुनिए। सर वो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सर मुझे सिर्फ एक ऑर्डर मिला है फाइबर पे, और उसी एक ऑर्डर से जो है मैं ऑलमोस्ट $2000 कमा चुका हूँ। अभी भी मुझे परसों जो है $1200 मिल रहे हैं। तो मैं हैरान हूँ कि इसमें इतना कुछ पैसा है, सिर्फ $1। सर आप इमेजिन करें, पूरे 2 साल में। इस वजह से मैंने सर दोबारा जो है ये इस पे अप्लाई किया है और दोबारा सीखने के लिए आया हूँ। तो इसके लिए सर फाइबर पे भी आप काम कराएंगे सर? यही पूछना था। जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड टू नो जी कि आप ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हो और माशाल्लाह एक हैंडसम अमाउंट जो है वो कमा रहे हैं। और दूसरी चीज ये है कि यस आई विल लेट यू नो अबाउट फाइबर। फाइबर के ऊपर गिग्स कैसे बनाते हैं, फाइबर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं, एक्सेट्रा हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा। जी बेसिकली सर। हमारा ये जिन लोगों को बहुत जोर से कोर्स आउटलाइन पूछ रहे हैं जो लोग, उन लोगों के लिए मैं बता भी देता हूँ कि हमारे कोर्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी। अगर आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे ना, तो वेबसाइट के अंदर आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो मिल जाएगा। बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग या उसको कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग जो भी नाम दे रहे, ये सारी चीजें सीखनी है। सिखानी वो चीजें हैं मैंने जो कि ट्रेंडिंग के अंदर होंगी। ट्रेंडिंग के अंदर का मतलब क्या है कि जो लोग जो ऐसी चीजें जो आपको आ भी नहीं जाए, और दूसरा उनकी जॉब्स भी मार्केट के अंदर जो है वो अच्छी अवेलेबल हों। ठीक है, थैंक यू सर। वो चीजें जो है वो मैं आपको सिखाऊंगा। इसके अंदर मैं आपको अगर लिख कर सेंड करना चाहूं तो मैं आपको बताता हूं जी, हमारा मेन जो चीज होती है वो होती है जी एसईओ। एसईओ के बाद हमारा यूट्यूब मार्केटिंग, उसके बाद हमारा सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग। उसके बाद मैं आपको यहाँ पर मैसेज के अंदर सेंड कर रहा हूँ जी, सिर्फ 1 मिनट। उसके बाद आ जाता है जी हमारा ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर आ जाता है जी हमारा शॉपिफाई स्टोर क्रिएशन एंड मार्केटिंग। आयशा प्लीज, स्टोर क्रिएशन एंड एसईओ। और उसके बाद आ जाएगा जी हमारा वर्डप्रेस एसईओ और वर्डप्रेस मैनेजमेंट, और क्या होता है, लिंक्डइन मार्केटिंग, लीड जनरेशन। उसके बाद हमारा फेसबुक एड्स, उसके बाद हमारा अपवर्क, उसके बाद हमारा फाइवर, उसके बाद हमारा लिंक्डइन। ये सारी चीजें जो है वो हमने इस कोर्स के अंदर। ओ यस, ईमेल मार्केटिंग के अंदर ईमेल मार्केटिंग भी इसके अंदर ऐड कर लें आप। ईमेल मार्केटिंग जस्ट ईमेल आउटरीच में सिखाता हूँ, बाकी दूसरी चीजें नहीं सिखाता। ओ यस, वर्चुअल असिस्टेंट। वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली ब्लॉगिंग नहीं होगी जी, ब्लॉगिंग वैसे ही आपको आइडिया दे दूंगा। वर्चुअल असिस्टेंट जो है, वर्चुअल असिस्टेंट इज समथिंग कि अगर आपको ये अभी मैंने ऊपर चीजें लिखी हैं, ये चीजें अगर आपको आ गई तो आपको वर्चुअल असिस्टेंट के काम आ गए। ठीक है, क्योंकि वही सारी चीजें होती है। कंटेंट राइटिंग, आई एम नॉट अ कंटेंट राइटर, नंबर 1। और नंबर 2, कंटेंट राइटिंग मुझे मैं नहीं सिखाऊंगा, लेकिन कंटेंट राइटिंग के जो रूल्स होते हैं बेसिकली कि कैसे एक अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखा जाता है, ये चीजें जो है वो मैं आपको आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा जी। लेकिन नेक्स्ट है जी मियां नबील साहब, एफिलिएट मार्केटिंग नहीं सिखाता जी। नबील। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी सर, बोलिए। सर मैंने पहले फाइवर अपवर्क के ऊपर अकाउंट बनाया था, लेकिन कोई ऑर्डर वगैरह नहीं मिला, जिसके बाद मैं डिसअपॉइंट होके तो उस प्लेटफॉर्म को छोड़ के फिर दोबारा जॉब की तरफ मूव किया। तो लेकिन अब जो क्राइसिस चल रहे हैं, जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ज़्यादा हो रहा है, तो हर कोई जो है वो डॉलर में अर्न करना चाहता है। तो बेसिकली जो मैं सैलरी ले रहा था, मैं एम ए ग्रेजुएट विद ऑनर्स फाइनेंस। सो जो मैं सैलरी ले रहा था डेट वाज 30,000। सो मेरा फ्यूल जो है वो 15 से 17 हज़ार तो फ्यूल लग जाता था, तो उसमें मुझे फ़ायदा ही नहीं था। एक्चुअली
मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब करता KNNs में as a finance officer, but not satisfied with the salary and the environment over there. So I quit the job and rejoined the this platform, PITB, Pakistan Institute Technology Board, to earning in the dollar and grow up in the future. Yes, sir. अच्छा, इसमें एक चीज है वो आपने जी अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम कहते हैं ना कि मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला एंड आई गॉट डिसअपॉइंटेड, इसके अंदर ना 2-3 फैक्टर्स होते हैं जिनको देखना पड़ता है पहले। नंबर 1 जी कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, उसको आपने कितना अच्छा डेवलप किया हुआ है। और नंबर 2 कि आपका जो कवर लेटर लिख कर भेज रहे हो वो कितना अच्छा आप लिख कर भेज रहे हो। ऐसा नहीं है कि मैंने जी 20 जॉब्स के ऊपर अप्लाई किया और उनके ऊपर कवर लेटर जो लिखा मैंने वो रैंडम जो एक जेनेरिक टाइप लिखकर मैंने भेज दिया, उसका कोई फायदा नहीं है। चाहे वो आप 100 जॉब्स के ऊपर अप्लाई कर लो, वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। सो यू जस्ट नीड टू वेट फॉर मैक्सिमम 1 वीक, और उसके बाद जो है वो आपको, मैं बल्कि नहीं, मैं उससे पहले भी शायद स्टार्ट कर दूं हमारा अपवर्क, क्योंकि अपवर्क इज इम्पोर्टेंट। तो उसके बाद जो है वो आपको अंदाजा हो जाएगा कि कैसे अच्छे कवर लेटर्स लिखने हैं, मतलब कि प्रपोजल्स लिखने हैं टू ग्रैब मैक्सिमम क्लाइंट्स। जी सर, थैंक यू। ठीक है जी, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास सिफत अब्बास। जी बोलिएगा सिफत अब्बास। मैंने अनम्यूट किया था बट आपने दोबारा से म्यूट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है जी आमना शाहीन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं फाइवर पे ना लेवल 2 सेलर हूँ, लेकिन सर आजकल जो है मेरा फाइवर इतना कोई चल नहीं रहा। मैंने सर जॉब भी ढूंढने की कोशिश की। सर मैं एमफिल किया हुआ है मैंने एग्रीकल्चर में, तो मेरी जो जॉब है वो फील्ड में थी, तो वो इतनी कोई इम्पोर्टेंट मतलब इतना कोई है नहीं उसका, और जितना मुझे फ्यूल वगैरह लग जाता था उस तक जाते हुए, तो मैंने वो मतलब पहले मैं फ्रीलांसिंग कर रही थी, मैंने बीच में जॉब करने की कोशिश की पर हुई नहीं, तो दोबारा मैं फ्रीलांसिंग की तरफ हूँ। तो सर अब जो है ना, सर मैं लेवल 2 तो हूँ, लेकिन अब मुझे ऑर्डर्स जो है ना वो फाइवर पे नहीं आ रहे। मतलब मेरा फाइवर इतना चल ही नहीं रहा, पता नहीं क्या मसला है। मैंने काफी अच्छी अर्निंग की है इस एक प्लेटफॉर्म से। पहले लोग कहते हैं पीपल पर आवर पे बनाओ, अपवर्क पे बनाओ, लेकिन एक ही प्लेटफॉर्म से की है, अच्छी अर्निंग थी। लेकिन अब पता नहीं क्या मसला हो गया है, अर्निंग ही नहीं होती, ऑर्डर्स ही नहीं आते, कोई मैसेज वगैरह भी, कोई कांटेक्ट वगैरह भी नहीं होता। सर इसका कोई ओके, सोल्यूशन? ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। एंड इट्स नॉट ओनली यू, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो फाइवर के ऊपर उनको इस तरह के मसले मसाइल आते हैं, क्योंकि फाइवर के ऊपर आपको लॉन्ग टर्म क्लाइंट बहुत कम मिलते हैं। इस वजह से ऑर्डर्स होता है, आप कंप्लीट कर लेते हो, एक मंथ जो है वो आपका ऐसे होता है कि उसके अंदर आप $2000 भी कमा लेते हो, और एक महीना जी ऐसा सर। आता है कि यू थिंक कि यार मैं तो दुनिया का सबसे गरीब तरीन इंसान हूँ। ठीक है जी, फाइवर के ऊपर इस तरह का इशू जो है वो चलता है। खैर, जी इस चीज को कवर अप करने के लिए नंबर 1 चीज तो ये है कि आपने जो फाइवर के ऊपर गिग्स बनाई है मैं उनको ऑप्टिमाइज करवाऊंगा, ठीक है। और नंबर 2, कुछ नई गिग जो है वो आपकी क्रिएट होंगी, जिससे जो है वो हो सकता है कि दोबारा से रीवैम्प जिसको कहते हैं ना, वैसे करके हम अपना फाइबर को लेकर आए। दूसरी चीज, इट्स नेवर अ वाइज थिंग टू स्टिक विद वन प्लेटफॉर्म, कि आप जस्ट फाइबर के ऊपर हो तो फाइबर के ऊपर ऑर्डर आने स्टार्ट हो गया तो आप समझोगे ओके फिर तो जिंदगी आप सुकून से गुजर जाएगी, मैं फाइबर के ऊपर इतने पैसे कमा रहा हूँ या वैसे। आपको हमेशा से जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी होती हैं उनको भी साथ साथ अवेल करना होता है। वो अवेल करने का तरीका क्या, आपको फाइबर के ऊपर ऑर्डर आया, ठीक है, फिर में आप अपना अपवर्क जो है उसको अच्छा कर लें, और फाइबर से जो अर्निंग हो रही है उसको अपवर्क के ऊपर, जिस तरह वो कनेक्ट वगैरह बाय करने होते हैं तो आप उसको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके अपवर्क के ऊपर भी एक साथ प्रोजेक्ट जो है उसको अटैच कर लें। जब ये वाला काम हो जाता है तो देन दैट मीन्स कि आप सिक्योर कर लेते हो खुद को, ठीक है। ओके सर। और अगर आपको अपवर्क वाला या फाइवर वाला क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो आपके साथ आ जाता है, जिस तरह मेरे साथ भी काफी सारे क्लाइंट जो है वो पहले
अपवर्क पे मिले, फिर उसके बाद मेरे साथ डायरेक्ट आ गए। अब मुझे कोई मसला नहीं है, बिकॉज वो लॉन्ग टर्म जॉब्स हैं, वो 5-5 साल वाली जॉब्स हैं। मैंने एक क्लाइंट के साथ काम किया जो कि तकरीबन कोई 4 साल काम किया, अभी एक क्लाइंट के साथ काम कर रहा हूँ 2 साल हो गए हैं। इस तरह के जो लॉन्ग टर्म जो क्लाइंट्स होते हैं उनको मैं कभी, हालांकि वो मुझे थोड़ा सा कम पे करते हैं, बट मुझे इतना पता है कि वो रेगुलरली जो है मुझे उनके साथ एक इनकम फ्लो जो है वो बना हुआ उनके साथ। तो इस तरह आपको ट्राई ये करना चाहिए कि कुछ लॉन्ग टर्म, और ये इसका जो सबसे बेस्ट वे होता है वो होता है कि आप किसी एजेंसी के साथ अटैच हो जाए। मतलब कि जो बाहर के कंट्रीज के अंदर एजेंसी हैं, उनको वो अगर आपको हायर कर लेते हैं तो वो आपको रेगुलरली काम भी देते हैं और वो लॉन्ग टर्म भी चलता है। ओके सर, थैंक यू सर। लेकिन इंशाल्लाह को ड्यूरिंग द कोर्स आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ आ जाएंगी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। आई थिंक आमना दिलशाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे ये शेयर करना है कि आई एम बेसिकली फ्रॉम द मेडिकल साइंसेस बैकग्राउंड और मैं 2021 में ग्रेजुएट हुई थी। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग चल रही थी एंड आई डिड अ जॉब इन माय फील्ड फॉर 6 मंथ्स। वो भी बेसिकली अंडर द ट्रेनिंग थी बट आई वाज आल्सो गेटिंग पेड फॉर दैट। और इससे पहले मेरा कोई एक्सपीरियंस फ्रीलांसिंग का बिल्कुल भी नहीं है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि फ्रीलांसिंग में मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन से स्किल्स अर्न करने चाहिए। अभी डोंट मुझे वरी, move मुझे आइडिया है। मुझे अब नई सिटी में मूव करना पड़ा है सिंस आई गॉट मैरिड। तो मुझे अभी ये लग रहा था कि आई एम नॉट रेडी फॉर द फिजिकल जॉब। आई नीड टू मेक माई सेल्फ रेडी फॉर दैट। तो 2-3 इयर्स है जो मैं गैप लेना चाह रही हूँ और उस टाइम में मैं आई कैन नॉट, मतलब कभी भी लाइफ में से वेले कभी रही नहीं है तो अभी रहना पड़ रहा है। तो मैं चाहती कि मैं कुछ ऐसा सीखूं जिससे मुझे अर्निंग में हेल्प हो। वेरी गुड, मुझे वेरी गुड। ये यस, समझ नहीं आ रही कि ये और ये वाला कोर्स मुझे सबसे ज्यादा इजी इस तरह से लगा कि शायद मुझे स्टार्टिंग ऐसे कोर्स से करनी चाहिए जो ज्यादा टेक्निकल ना हो। बट आई एम नॉट श्योर कि हाउ वेल आई कैन डू इट। तो आपका मेरे जैसे लोग के लिए क्या क्या होगा कि जिनका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेसिकली ये जो लोग अभी बता रहे हैं ना कि हम फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ऑलरेडी या इस तरह की कोई भी चीजें, मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है वो ऐसा है कि मुझे जो बंदा चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस बैठा हुआ है मेरे सामने, या नंबर 2 जिस तरह आप हो, आपने कहा जी कि आपकी कोई फील्ड डिफरेंट है, दोनों बंदों के लिए मैंने स्क्रैच से पढ़ाना स्टार्ट करता है। अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ कहता सर ये तो मुझे आता है, कोई और पढ़ाए, मैं ऐसा नहीं करता। मुझे ऐसे ही है आप सब लोग मेरे लिए कि जैसे बिल्कुल बेखबर इस फील्ड से, चाहे आपकी फील्ड बैकग्राउंड ऐसा है या आपका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है, चाहे आपने BScs किया हुआ है, चाहे आपने मेडिकल किया हुआ है, चाहे आपने BCom किया हुआ है, चाहे आपने कुछ और किया हुआ है, लेकिन मैं वैसे पढ़ाऊंगा या स्टार्ट वैसे करूंगा और साथ साथ लेकर चलूंगा कि सबको, जिसको कहते हैं ना कि इक्वली समझ आएगी। इट्स नॉट फॉर द पीपल के जो यहाँ पर एडवांस लेवल की स्किल सीखने आए, इट्स फॉर द पीपल के जो यहाँ पर बेसिक लेवल से स्टार्ट करने आए। ठीक है, सो आप लोगों को इस मामले में परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके जी, आमना हो गई और उसके बाद आ गए जी उमैर अरशद। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। अच्छा सर, कुछ चीज़ें क्लियर करनी थी। मैंने ना 1-2 सेशन पहले भी ज्वाइन किया था ई रोजगार में, तो ओके, वो मैंने छोड़ दिया था क्योंकि मैं जॉब होल्डर हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो अच्छा वो सेशन में ना कुछ टाइम वेस्टेज बहुत ज़्यादा थी, यानी कि पहले 5-10 मिनट अटेंडेंस पे लग जाते थे, फिर 10-15 मिनट इधर उधर की चीज़ों पे लग जाते थे, तो फिर वो कंटेंट शुरू होता था और आखिर पे भी जो ट्रेनर थे वो 10-15 मिनट पहले छोड़ देते थे। मीन्स ये नहीं कि पहले छोड़ देते थे, मीन्स ये है कि टाइम ना वेस्ट बहुत होता था, यानी कि 1.5 घंटे की क्लास होनी होती थी तो 20-25 मिनट पहले ज़ाया हो जाते थे, 20-25 मिनट बाद में ज़ाया हो जाते थे। तो वो तकरीबन 2-2.5 वीक बाद ना फिर मैंने छोड़ दिया था। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि हम इस कोर्स को किस तरह डिज़ाइन करेंगे, यानी कि किस तरह लर्न करेंगे कि इसमें। ओके, ओके, मैं आपकी समझ गया हूँ। मुझे नहीं आइडिया कि आप कहाँ से, बट मेरे ख्याल से ई रोजगार के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा कि टाइम वेस्टिंग का इशू है, लेकिन मैं आपको अपना बता देता हूँ। 12 बजे हमारी क्लास स्टार्ट होती है
और 12 बजे मैं यहाँ पर अवेलेबल होऊंगा एंड आई विल बी वेटिंग फॉर यू गाइज टू जॉइन। नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमम अगर मैं वेट भी करता हूं दूसरे लोगों का तो 5 मिनट करता हूं, 5 मिनट के बाद मैं अपना काम स्टार्ट करता हूं। और वो भी इसलिए करता हूं बिकॉज कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, अगर वो लेट होते हैं तो उनके लिए मैं वेट कर लेता हूं, बिकॉज वो फिर बाद में उनको इशू हो जाता है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा 5 मिनट मैक्सिमम वेट करता हूं, उसके बाद मैं स्टार्ट कर देता हूँ। 1:30 तक मैं फुल टाइम पढ़ाता हूँ, ठीक है। हाँ, कुछ लेक्चर्स बीच में ऐसे आते हैं कि जिसके अंदर मैं खुद फील करता हूँ कि ये कुछ बोरिंग या इस तरह की चीजें हैं, लेकिन 1:30 मतलब कि 1.5 घंटा हमारी फुल टाइम क्लास होती है। उसके बाद का जो टाइम होता है हमारा, जो कि 30 मिनट्स बचते हैं, उसके अंदर जिस तरह अभी हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, लेक्चर के अंदर प्रॉब्लम है या आवर के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, इधर कोई भी प्रॉब्लम जो भी हम उस दिन डिस्कस करने चाहें वो चीजें हम डिस्कस करें। जब आप लोगों के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं फिर मैं अपनी क्लास को वाइंड अप करता हूं। तो इस तरह हम लोगों का मेरा जो क्लास का तरीका है वो। दूसरी चीज, कोर्स जो है वो मैं स्टार्ट जो करना है, ये कोर्स आसान स्किल से स्टार्ट करता हूं मैं, ठीक है। जिस तरह कल का दिन है, कल हो सकता है कि कल, एक सेकंड मुझे सोचने दें प्लीज। कल 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 चले, कल हम हो सकता है कि YouTube स्टार्ट करें, YouTube मार्केटिंग, YouTube चैनल क्रिएशन, YouTube चैनल के ऊपर कैसे, और ये सारी चीजें, ठीक है। कल YouTube पढ़ के और उसके बाद आगे मैं आपको इस तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो लेकर चलता जाऊँ, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आप जो है वो प्रिपेयर होके आइएगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास मोहम्मद अदनान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने ना ये आपने बताया अभी कंटेंट के हवाले से, यानी कि जो हमने आउटलाइन अपने कोर्स की आउटलाइन बताई है, या ये इसका जो सब्जेक्ट था वो था कंटेंट मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग। इसमें आपने कुछ एसईओ के बारे में कहा कि मैं थोड़ा उसके बारे में कुछ बता दूंगा, या एक तो और फील्ड के बारे में कहा था कि सिंपल बता दूंगा, यानी कि उसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं यही क्लैरिफिकेशन चाह रहा था कि एक ये यानी कि फील्ड जो दूसरी थी सोशल मीडिया मार्केटिंग और एक ये वाली, इन दोनों में हम डिफरेंस क्या रख के चलेंगे और इसमें हम डिटेल क्या पढ़ेंगे इस ये वाले कोर्स में। अब अगर मैं यहाँ पर आज के दिन के अंदर ही आपको वो सारा बता दूं तो मेरा ख्याल से कंटिन्यूसली हमें कोई 40-50 घंटे की क्लास चाहिए होगी। ऐसा ही है ना। एसईओ के बारे में मैं बता दूंगा का मेरा मतलब ये नहीं है कि मैं बताऊंगा कि एसईओ होता क्या है। एसईओ मैं बता दूंगा, तकरीबन हमारे 1 या 1.5 वीक लगता है सिर्फ और सिर्फ एसईओ के ऊपर, ठीक है। उसके बाद शॉपिफाई या ई कॉमर्स है, उसके अंदर हमारा 1 वीक या 2 वीक्स लगते हैं। तो इस तरह ये वीक्स के टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं। मैंने आपको ये नहीं कहा कि एक ही दिन के अंदर आऊंगा, अच्छा जी आज हम एसईओ पढ़ रहे हैं। एसईओ ये होता है, ये कर लेना। ये कोई गवर्नमेंट या सरकारी वो स्कूल नहीं है, ना ही कोई वैसा कॉलेज है। ये प्रॉपर आपकी ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग और टीचिंग के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस इंशाल्लाह आपको पता चलेगा। मतलब ऑन पेज और ऑफ पेज हम दोनों कवर करेंगे इसमें। यस ब्रदर, ऑफ कोर्स। और इसके अलावा कोई एसईओ है तो वो आप मुझे बता दें। नहीं, ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, ले जी। आई थिंक सिफात की सिफत जी। अस्सलाम वालेकुम सर। आपका नाम क्या है पहले तो ये बताएं। सिफत अब्बास सर। सिफत अब्बास, ठीक है जी सर। चले अब अच्छा सर, मेरी ना फाइवर पे प्रोफाइल है तो मैंने कोई 40 के करीब ऑर्डर्स कंप्लीट कर रखे हैं। तो अब भी ना जाके मुझे कुछ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं फाइवर पे। मैं ना बेसिकली प्रूफ रीडर हूँ सर। मैं एआई कंटेंट को और जो है ना बाकी कुछ एकेडमिक कंटेंट होता है उसको प्रूफ रीड करके देता हूँ, या ई बुक और बुक्स वगैरह को। तो अब भी 15 को इवैल्यूएशन होनी थी तो मेरा लेवल 1 होना था। तो पिछली महीने की 15 को भी यूं हुआ कि मुझे रैंडम से कुछ ऑर्डर्स आए,
मैंने उनको सेटिस्फाई करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने ऑर्डर कैंसिल कर दिया और मेरा जो है ना वो कंप्लीशन रेट कम हो गया और मैं जो है ना वो होने से रह गया। अब भी 15 को कल मुझे क्लाइंट आया, वो उस फेक आईडी से ना उसने बगैर पूछे 2-3 ऑर्डर प्लेस किए। मैंने जब करके दिए, उसने बगैर कुछ बताए ऑर्डर कैंसिल कर दिए। तो ये कोई लॉबिंग इस तरह की कुछ होती है या मेरा वहम है? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये आपका कोई दोस्त ही हो सकता है ऐसा कि जो आपको लेवल 1 नहीं होने दे रहा और वो फेक अकाउंट बना के आपको ऑर्डर प्लेस कर देता है। ये लॉबी तो नहीं होती। हाँ, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो हरकतें करते रहते हैं। सच्ची बात, सही बात। जो तो आपके इससे कंपटीशन के निकलने अंदर का होते हैं ना कोई लोग। अच्छा कोई रास्ता है सर इससे निकलने का? इससे निकलने का रास्ता ये है कि जब भी कोई ऑर्डर आए, ऑर्डर प्लेस करने से पहले आप उससे कम्युनिकेशन करके अंडरस्टैंड करें दैट पर्सन इज रियल और फेक। ठीक है। और अगर तो वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिलीपींस इधर उधर से है तो उससे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। और अगर वो पर्सन जो है वो इज फ्रॉम यूएसए, यूके या यूरोप या इस तरह के कंट्रीज से है तो फिर देन यू शुड गो फॉर दैट। नहीं सर, वो तो ऑर्डर प्लेस करके चले जाते हैं ना, कम्युनिकेशन तो हो नहीं पाती। अगर डायरेक्ट ऑर्डर आते हैं तो आप उनको कभी भी ऑर्डर को स्टार्ट मत करें। ठीक है। ओके सर। और आप फाइवर को बोलें कि दिस थिंग इज हैपनिंग विद मी फॉर द लास्ट 2-3 मंथ एंड समबडी कम्स एट दिस पॉइंट एट दिस डेट और वो आकर ऑर्डर प्लेस करता है, उसके बाद आई वांट टू मेक श्योर दिस पर्सन इज रियल और फेक। आप फाइवर को बोलें, फाइवर की सपोर्ट को बोलें और फाइवर जो है वो फिर आपको उस बंदे से अंदाजा कराए। वो फिर आपको फाइवर उस तरफ से वो म्यूचुअल कैंसिलेशन एटसेट्रा उसके बाद कैंसिलेशन का फर्क नहीं पड़ेगा, वो वाला बताए। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है। ओके ले जी, मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत सारी बातें मैं कर सकता हूं आपके साथ, 2-3 घंटे में आप लोगों के साथ बातें कर सकता हूं, लेकिन उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा जो कि मैंने आप लोगों से पहले ही जो है वो बता दिया। दैट इज कि आपने इस चीज को नंबर 1 माइंडसेट बनाना है कि यस, फ्रीलांसिंग इज द करियर दैट आई शुड अडॉप्ट। रोमान वांट्स टू टॉक। यस रोमान। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर एक बात है कि अगर अपॉर्चुनिटी, मेरा एमबीए फाइनेंस हूँ मैं, ठीक है, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिले कि मैं बाहर चला जाऊँ किसी अच्छे कंट्री में, इन कनाडा, यूके, मुझे अवेल करनी चाहिए अभी विद इन मंथ्स? बाहर जाने के लिए जी जी गो फॉर इट, आप जा सकते हैं। आप बाहर चले जाएं, बाहर जाकर भी ये वाली क्लासेस आप ले सकते हैं, ऑनलाइन तो है। सर मैंने पहले कभी प्लान नहीं था किया, मेरे रिलेटिव काफी हैं यूके में, लेकिन अब मुझे लग रहा है हालात को देखते हुए आई शुड ये स्टेप लेना चाहिए मुझे, वरना मैं अपने मुल्क में रहना चाह रहा था। हाँ, मेरी बात सुने, देखिए हर एक बंदे का, अब मैं हूँ, मैं अभी भी अगर बाहर जाना चाहूँ तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर मी, बट नॉट यूके यूएसए। लेकिन आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन कि मुझे बाहर, ठीक है जाओ एक हफ्ता रहो आ जाओ, वो वाला बंदा हूँ मैं। ठीक है। मैं अपनी जिंदगी बाहर नहीं गुजारने वाला बंदा। तो मेरा ये अपना पर्सनल है, आपका अपना पर्सनल है, किसी और बंदे का अपना होगा। बट हर एक बंदा शौक से कहीं पर नहीं जाता, मजबूरी से जाता है। अगर तो आप शौक से जा रहे हो तो इट्स ओके, लेकिन अगर आप मजबूरी में जा रहे हो तो फिर इसके ऊपर मैं आपको कोई जवाब दे नहीं सकता। सिंपल इज दैट। कि मतलब कि अगर जिसको ऐसा कि आपकी अर्निंग सोर्स यहाँ पर अगर आपकी ठीक हो रही है तो इट्स ओके, यहाँ पर रह लें। और अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ पर काफी स्ट्रगल होगी, आप यू शुड टेक द चांस, तो आपको बाहर जाना चाहिए, तो फिर आप एक दफा बाहर का भी चांस ले लें। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। जी। सेशन की टाइमिंग यही रहेगी जी, और चलें, अभी नमाज का टाइम भी हो चुका हुआ है।
चले, मैं आपको बता रहा था नंबर 1 माइंडसेट कि मुझे फ्रीलांसिंग करनी है तो मतलब करनी है। एक नंबर 2 मुझे आप लोगों की तरफ से चाहिए कि आप रेगुलरली यहाँ पर क्लास लें, और नॉट फॉर द सेक कि मेरी अटेंडेंस लग जाएगी, बट फॉर द सेक कि मुझे यहाँ पर सीखना है, पूरी की पूरी क्लास लेनी है। नंबर 3, no one, please, literally no one should ask me again कि लो जी मुझे रिकॉर्डेड लेक्चर्स दो, ठीक है? रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लीज मेरे हाथ में नहीं है, तो आपने मुझसे ये नेक्स्ट चीज जो है ना वो पूछनी ही नहीं, ठीक है? नंबर 4, अब खुद को आपने फील ये करना है, फील क्या मतलब कि अब मान ले आप लोग कि आप बड़े हो गए हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे, अब आपके बच्चे हो गए, ठीक है? सो वो जो आपके एक्सक्यूजेस होते हैं कि लो जी मैं शादी पे गया था, मुझे बुखार था, या मैंने अकाउंट नहीं बनाया, मेरे पास लैपटॉप का मसला है, या मुझे मेरी बीवी मारती है अगर मैं लैपटॉप ओपन करूं तो, है? तो इस तरह की हरकतें जो है ना वो अब आपने छोड़ देनी है, ठीक है? एक और चीज ये भी नहीं करना कि चलो छोड़े, बस इतना ही है मेरी तरफ से। चले, गुड बाय एंड टेक केयर, सी यू टुमारो। साकिब बात करना चाहते हैं लेकिन साकिब हैंड रेज नहीं कर रहे, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ आपसे? अब इंशाल्लाह कल हम बात करेंगे। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल है जी थर्सडे, इट्स ओके, ठीक है, सेम टाइम पे मिलते हैं जी।